वैलेंटाइन की रात। एक प्रेम, प्रतिशोध और प्रेतात्मा की डरावनी दास्तान। प्यार की शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आखिरी सेमेस्टर था जब आरव और काव्या पहली बार मिले। काव्या शांत, समझदार और हमेशा किताबों में डूबी रहने वाली लड़की थी। वहीं आरव लड़कियों में मशहूर और बेहद आत्मविश्वासी। वैलेंटाइंस डे आने ही वाला था जब आरव ने शर्त के तहत काव्या से प्यार का नाटक शुरू किया। दोस्तों के सामने उसने कहा था, अगर मैं उस किताबी कीड़ा को पटा लूं तो मेरी पार्टी तुम लोग दोगे। काव्या पहले तो झिझकी, लेकिन आरव की मीठी बातों में उलझ गई। वैलेंटाइंस डे तक दोनों साथ घूमने लगे। 14 फरवरी की रात आरव ने उसे एक पुराने किले के पास बुलाया, जहां वो एक रोमांटिक डिनर प्लान करने का दिखावा कर रहा था। लेकिन असल में ये सब एक मजाक था, एक प्रैंक जिसे वो सोशल मीडिया पर डालना चाहता था। काव्या ने जब सच्चाई जानी तो उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा था। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। आरव ने हंसते हुए कहा, काव्या, तुम जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा। वो वहां से चली गई और कभी वापस नहीं आई। 1 साल बाद वही वैलेंटाइंस डे। 1 साल बीत गया। आरव अब अकेला था। उसकी बाकी प्रेमिकाएं उसे छोड़ चुकी थीं और दोस्त भी। 13 फरवरी की रात उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम मुझे इस वैलेंटाइंस डे डिनर पर ले जाओगे। आरव ने मजाक में जवाब दिया, जरूर, लेकिन तुम कौन हो। उत्तर आया, मैं वही जिसे तुमने पिछले वैलेंटाइंस पर छोड़ दिया था। आरव को झटका लगा। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। रात के 2 बजे उसके कमरे में खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा के साथ एक लड़की की खुशबू आई, वही काव्या की खुशबू। भूल नहीं पाई मैं। 14 फरवरी की सुबह आरव को एक लाल गुलाब मिला उसके बिस्तर पर, साथ में एक कार्ड। शाम को वही किला, याद है। डर के बावजूद आरव गया। वो किला अब और भी सुनसान और खंडहर हो चुका था। जैसे ही वो अंदर गया, मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। गुलाबों की पंखुड़ियां जमीन पर बिछी थीं और सामने सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ काव्या खड़ी थी। आरव उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे एक साथ कई आत्माएं बोल रही हों। आरव घबरा गया। तुम मर चुकी हो। काव्या की आंखों से खून बहने लगा। तुम्हारे मजाक ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। अब मेरी बारी है तुम्हें अकेलेपन का स्वाद चखाने की। प्रेम का प्रतिशोध। काव्या की आत्मा ने कसम खाई थी कि वो हर वैलेंटाइंस डे पर एक धोखेबाज प्रेमी को उसकी जान से प्यारी चीज छीन लेगी। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। काव्या आगे बढ़ती है, उसकी उंगलियां लोहे जैसी ठंडी और सख्त हो चुकी हैं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मेरा दिल तोड़ा। अब मैं तुम्हारा सब कुछ तोड़ दूंगी। अचानक किले के बीचों बीच एक पेंडुलम लटकता है, जिसमें काव्या की आत्मा की ऊर्जा बंधी हुई है। आरव समझता है कि अगर वह उसे तोड़ दे तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वो दौड़कर लकड़ी उठाता है और पेंडुलम पर वार करता है। चीख की तेज आवाज होती है। बिजली गिरती है। काव्या गायब हो जाती है। क्या ये अंत था? आरव बाहर निकलता है, थका हुआ, डरा हुआ। लेकिन जब वो घर लौटता है, उसे दीवार पर खून से लिखा दिखता है, प्यार एक मजाक नहीं होता। अगली बार तेरा दिल ले जाऊंगी। अगले दिन अखबारों में खबर थी, 1 साल पहले गायब हुई लड़की का शव किले के कुएं में मिला, पूरी तरह सड़ चुका।
पास में एक डायरी जिसमें लिखा था वैलेंटाइंस डे, मेरा आखिरी प्यार। एपिलॉग। कहते हैं अगर कोई लड़का वैलेंटाइंस डे पर पुराने किले में अपनी सच्ची माफी मांगता है तो उसे काव्या की आत्मा माफ कर देती है, लेकिन अगर कोई प्रेम को खेल समझता है तो वो कभी वापस नहीं आता। समाप्त। सब्सक्राइब नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।